हेलो गाइस, गुड इवनिंग, शाम। हेलो। आज हम बात करेंगे ना डेंगू की। डेंगू क्योंकि पता है इस समय क्या है, प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा डेंगू फैल रहा है। हम लोग आए दिन ना न्यूज़पेपर में जो पढ़ रहे हैं कि यहाँ डेंगू हो गया, वहाँ डेंगू हो गया। तो पहली बात तो हम लोगों को डेंगू के प्रिकॉशंस भी नहीं पता है कि क्यों डेंगू होता है, यही नहीं पता है। ठीक है, मोस्टली लोगों को। और ये डेंगू उस जगह फैल रहा है ना जहाँ पे लोग इन चीज़ों से अनजान हैं, जहाँ पे लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि डेंगू फैल कैसे रहा है या फिर इसके रीजंस क्या हैं। तो हम आज डेंगू पे बात करेंगे। और मैं आज आपको मतलब मैंने पिछला जो वीडियो बनाया मुझे लगा मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है समझाने के लिए। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है जो इतना लंबा वीडियो देखे इसलिए मैं सिर्फ 10 मिनट में आपको डेंगू के बारे में बताऊँगी। पहली चीज़, डेंगू दो तरीके से होते हैं। देखिए, डेंगू होता कहाँ पे है, जहाँ पे पानी का जमाव रहता है, ठीक है, गंदगी रहती है, साफ़ सफाई बहुत दिनों से नहीं हुई है, बहुत दिनों से एक ही जगह पे कई चीज़ कंटिन्यू वही चीज़ पड़ी हुई है, हमने उसमें हाथ किसी ने नहीं लगाया। पानी जैसे किसी चीज़ में आपने भर के रख दिया, बहुत दिनों तक वो पानी भरा हुआ है, उसमें कीड़े मकोड़े आ गए हैं, तो उस चीज़ से भी ना डेंगू फैलता है। डेंगू फैलने का रीजंस को ही ख़त्म करना सबसे बढ़िया है। साफ़ सफाई का मेन है कि ध्यान रखें, ठीक है। ये इसकी वजह से तो डेंगू फैल रहा है। बाकी आजकल डेंगू जो है ना, कहते हैं ना डेंगू जो है एनाफिलीज नाम के एक मच्छर से होता है। वो मच्छर जो है ना सिर्फ 3 फीट तक उड़ पाता है। हाँ, इसका मतलब है कि वो पैरों में ही काटता होगा, ठीक है। 3 फीट तक ही उड़ता है वो मच्छर। पहली चीज़ तो ये। दूसरा कि डेंगू के लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा यार, बुखार तो आ रहा है, वायरल फीवर भी आ रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि आपको डेंगू हुआ है। तो उसकी भी कंडीशंस है। देखो, एक तो साधारण डेंगू जिनको हो रहा है उनको हाई फीवर आएगा, वॉमिटिंग महसूस होगी, मांसपेशियों में खिंचाव रहेगा, मतलब मांसपेशियों में आपकी बहुत ज़्यादा दर्द उनको लगेगा। आंखों के पीछे जो रहता है ना, आंखें बंद करने पे आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, आंख बंद करने पे आपको दर्द होगा। माइग्रेन, सर दर्द आपका रहेगा। सर दर्द कैसा रहेगा आपका कि सर में आगे की ओर तेज़ दर्द होगा, आगे का जो हिस्सा रहेगा ना वहाँ तेज़ दर्द होगा, ऐसा लगेगा कि फट जाएगा सर, इस टाइप का दर्द होगा। भूख नहीं लगेगी, वॉमिटिंग मेन रहता है। अच्छा, ये क्या है कि टेस्ट आपने नहीं कराया तो आपको ये चीज़ पता चले। अगर आपको ये सारे लक्षण हैं देन आप जाइए पैथोलॉजी, वहाँ पे टेस्ट कराइए। डेंगू का टेस्ट होता है, उसको करेंगे फिर पता लगेगा आपका प्लेटलेट्स कम है। प्लेटलेट्स अगर जो कम है तो आपको डेंगू हुआ है, उसकी पुष्टि वो कर देते हैं वहाँ पे। एक तो ये हुआ साधारण डेंगू। एक दूसरा एक होता है ना हैमरेज वाला डेंगू जो हो रहा है। हैमरेज डेंगू में क्या होता है कि उसमें ना ब्लड निकलने लगता है। वो कहीं से भी हो सकता है, नाक से ब्लड आने लगा है, मुंह से वॉमिटिंग्स हो रही हैं, उनमें ब्लड आ गया है, पेट के अंदर कहीं फटन हो गई है, हैमरेज हो गया है, ठीक है। वो भी एक डेंगू का प्रकार है। डेंगू वैसे भी हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अब हम बात करेंगे दवाइयों की, क्योंकि मैंने बोला ना 10 मिनट में वीडियो ख़त्म करूँगी। दवाइयों की बात करेंगे तो सबसे एक रामबाण दवाई मैं आपको बता दे रही हूँ। आपको डेंगू है या नहीं है, दोनों में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो दवाई आप प्रिकॉशंस के तौर पे पहले भी ले सकते हो। अगर आप पहले लेते हो तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको डेंगू नहीं होगा। अगर डेंगू ने वाले मच्छर ने काटा भी है ना तो उस दवाई एक ऐसा शरीर में ना कवच बना देती है, एक ऐसी प्रोटेक्ट लेयर बना देगी कि आपके अंदर वो डेंगू का जो वायरस है उसके अंदर लड़ने की क्षमता होगी उस लेयर की, ठीक है। वो लड़ेगी, दवाई से लड़ेगा, पहले डेंगू का जो वायरस होगा उससे लड़ेगा, ठीक है। तभी तो आपके शरीर में नुकसान कर पाएगा, और जब उसी से लड़ रहा है तो नुकसान नहीं करेगा आपको। तो सबसे पहली जो मेन दवाई है उसे बोलते हैं हम लोग इपिटोरियम पर 200। जर्मनी में लीजिएगा, मेरे पास खत्म हो गई जर्मनी की। इपिटोरियम 200 आपका ये रहेगा ना, जर्मनी का लीजिएगा आप लोग, SBL की है। इपिटोरियम 200 का क्या रहेगा, ये अगर आप पहले खा लेते हो तो आपको डेंगू नहीं होगा। मतलब नहीं होगा क्या, डेंगू वाले मच्छर ने तो मुझे काटा, उसे काटा ही है, बट वो प्रोटेक्ट लेयर जो ये दवाई बना देगी ना, उससे ये रहेगा कि आपके अंदर डेंगू किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। उससे नहीं, नॉर्मल फीवर की तरह आएगा और लड़ेगा अपना दवाइयों से, और वो फिर प्रोटेक्ट लेयर बना देगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दवाई आपको डेंगू नहीं है तो भी खानी है, एज अ वैक्सीन खा सकते हैं आप। सुबह खाने का नियम वही है, आपको पहले क्या करना है, सुबह उठना है, अपने मुंह को धुलना है, ठीक है, मतलब पानी से केवल मुंह को धुलना है, और उसके बाद 10 ड्रॉप्स इसकी आपको अगर सुटेबल लगता है तो आप विदाउट उसके ले सकते हैं, और अगर नहीं सुटेबल लगता है तो आप पानी के साथ इसको ले सकते हैं 10 ड्रॉप, ठीक है। आपको पीना है 10 ड्रॉप,
और उसके बाद जो है आपको शाम को करना है। 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद कुछ नहीं खाना है। फिर सेम यही चीज़ नाइट में भी आपको करनी है। 1 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना है, उसके बाद आपको 10 बूंद ये ड्रॉप पीनी है और फिर आपको 1 घंटे बाद कुछ नहीं खाना है। ये सबसे अच्छी दवाई है, मैंने इसीलिए मेन पहले बता दिया आपको ये खानी है। अब जिसको डेंगू हो गया है उसको जो लक्षण आ रहे हैं, अगर आपको सर दर्द लग रहा है, आंखों में फटन लग रही है और आपको लग रहा है ये सर जो है आगे की तरफ बिल्कुल झुका जा रहा है, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ है, आंखों में चुभन है, मैंने बता दिया। अगर ये लक्षण आपको मतली उल्टी लग रही है तो आपको इसके लिए लेना है बेल 200। जिसको ये डेंगू हुआ है, ठीक है, पहले तो आप इपिटोरियम मंगा ही लीजिए। जिसको नहीं है डेंगू उसको खिलाना है, जिसको डेंगू हुआ है उसको भी इपिटोरियम चलेगी सुबह शाम। उसके बाद जिसको डेंगू हुआ है वो पहले तो इपिटोरियम ही खा लो, ठीक है, सुबह। उसके अगले दिन क्या करो, बेल खाओ, 1 डोज इसका लेना है आपको सर दर्द के लिए। आपने क्या किया, आपको सर दर्द ज़्यादा तेज से हो रहा है, आपने सुबह इपिटोरियम खाई थी, शाम को आपने इपिटोरियम नहीं लिए, शाम को आपको बेल लेना है 10 बूंद, ठीक है, 10 बूंद बेल लेना है। सेम वही पैटर्न रहेगा लेने का, ठीक है। 1 घंटे पहले 1 घंटे के बाद कुछ नहीं खाना है। अब क्या है, आपको इपिटोरियम पर्क हो गई। अच्छा, अगर आपको बेचैनी लगती है या आपको चिड़चिड़ापन बहुत हो रहा है डेंगू से, सूखी खांसी आ रही है, पैरों पे कंपन हो रहा है, हाथ पैरों में मतलब स्टेबल नहीं है, आपको लग रहा है पैरों में भी कांप रहे हैं, हाथ भी कांप रहे हैं, और बुखार फीवर आपको बहुत तेज़ है, बुखार, क्योंकि ये इसमें मेन लक्षण ना फीवर का ही रहता है, फीवर आपका बहुत तेज़ है। और फीवर उतरने के बाद अगर आप जैसे दवाई अपने लिए फीवर उतरा तो ठंडा पसीना आपका आ रहा है, पसीना जो है वो ठंडा है, ठीक है, तो आपको उसके लिए ना मेन दवाई कौन सी लेनी है, ये है आपकी आर्सेनिक एल्बम। ये आर्सेनिक एल्बम आपकी है, आर्सेनिक एल्बम आपको लेनी है। इसको भी खाने का तरीका वही रहेगा जो मैंने बताया है। जर्मनी की आर्सेनिक एल्बम लेनी है, सुबह और शाम आपको खानी है। अगर आपको मतलब और भी दिक्कतें हैं तो मैंने बताया, सर दर्द है तो आपने सर दर्द की शाम को ली, तो अगले दिन सुबह आपको क्या करना है, ये दवाई लेनी है आपको, ठीक है। इसका नाम क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी दवाइयों के नाम, ठीक है। अगर आपको मतली उल्टी और ये जो मैंने अभी बताया ना ये है तो आपको आर्सेनिक एल्बम 200 लेनी है, ठीक है। ये इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। तीसरा क्या हुआ, आपको वोमिटिंग आ रही है, आप कुछ खा नहीं पा रहे हो, ठीक है, वोमिटिंग आ रही है और प्लस पेट भारी भारी लग रहा है, आपको लग रहा है पेट बहुत भारी भारी है, ठीक है। ये मैं इसलिए अलग अलग बता रही हूँ कि ये सबको नहीं होते हैं, सबको ये चीज़ें अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, उसके हिसाब से होम्योपैथिक दवाई काम करती है, हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको भारीपन लग रहा है ना तो आपको ये लेनी है लाइकोपोडियम, ठीक है, लाइको लेनी है, लाइकोपोडियम लेनी है अगर भारीपन लग रहा है आपको, ठीक है, लाइकोपोडियम लेनी है 200। इसकी भी 10 ड्रॉप्स आपको एक टाइम लेना है, सुबह और शाम। मतलब दवाई 2 डोज के बीच ना एटलीस्ट 8 से 10 घंटे का अंतर रखिएगा, बस, बाकी कोई नहीं, बाकी पावर एक ही चल रही है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बेल हो गई, ये आपका हो गया, ये दवाइयाँ ठीक है, ये एक नक्सवोमिका 200 ये चलेगी, ठीक है। मैंने इतनी दवाइयाँ आपको बताई है, एक आर्सेनिक एल्बम है, एक नक्सवोमिका रही आपकी। सबसे पहली इपिटोरियम जिसको है उसको भी, जिसको नहीं है तो एज अ वैक्सीन, एज अ प्रिकॉशंस के तौर पे आपको इपिटोरियम पर्क लेनी है, ठीक है, इपिटोरियम पर्क। मैं पूरा नाम, पूरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इपिटोरियम पर्क का, ठीक है, इपिटोरियम पर्क, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया ना एक दवाई, ये जो भारीपन वाली इपिटोरियम पर्क है वो दे दें। आप अपनी पूरी फैमिली को इपिटोरियम पर्क के 10-10 बूंद अल्टरनेट डे पे खिलाते रहें, ठीक है। इससे ये रहेगा ना कि डेंगू जो है ना वो बढ़ने नहीं पाएगा, डेंगू आएगा ही नहीं आपके आसपास, ठीक है। और किसी को डेंगू हो गया है तो उसको भी आप ये वाली दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और बाकी मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको और भी चीज़ों की दवाइयाँ बताऊँगी। और जैसा है आप मुझे कॉन्टेक्ट पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मुझसे जो हेल्प हो पाएगी मैं बिल्कुल एट एनी कॉस्ट करूँगी, ठीक है, फ्री में। मैं नहीं कहती हूँ, देखो भाई मैं तो आपको दवाइयाँ बताऊँगी, आपको ही लानी है, वो आप मेडिकल स्टोर से ला के रख लीजिए, आपकी फैमिली के लिए हमेशा काम करेगी। मैं कल बताऊंगी ना, कल आप लोग मेरा वीडियोस का लिंक है, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरा आने वाला नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आज एक दवाई का बता रही हूँ ना, कल नई नई दवाइयों का बताऊंगी आपको, ठीक है। ओके, तो आप लोग आए, आप लोगों ने देखा, जिसने मेरा वीडियो देखा है और पसंद किया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।